हेलो एवरीवन। हम लोग वॉइस में 2 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं। हमने जाना कि वॉइस में 2 तरह के वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं। फिर हमने एक्टिव और पैसिव के सेंटेंसेस को पहचानना भी सीखा। आज हम लोग पैसिव के बारे में कुछ और जानकारी इकट्ठा करेंगे। सबसे पहली बात जो आपको आज जाननी है वो ये है कि किसी भी पैसिव, देखिए एक्टिव के रूल्स को आप अलग अलग फॉर्म्स में लिख सकते हैं। एक्टिव के रूल का ना बहुत सारा फॉर्म्स होता है, आप गौर करके देखिए, बाउंडेशन भी पढ़ा हमने, टेंस भी पढ़ा, स्पेशल सेंटेंस, आप सभी की जगह पे देखेंगे तो सारे रूल्स एक्टिव हैं। और एक्टिव के रूल्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। अलग अलग फॉर्म्स मींस बाउंडेशन में डिफरेंट टाइप्स हैं, टेंस में अलग अलग टाइप्स हैं, स्पेशल सेंटेंस में तो 15 टाइप्स हैं। तो अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक एक्टिव के रूल को हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में दिखा सकते हैं। लेकिन पैसिव का कोई भी रूल हो, कोई भी सेंटेंस हो, कहीं का भी हो, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी भी चीज से बना हो, अगर वो पैसिव है तो वो एक कॉन्सेप्ट को जरूर फॉलो करेगा। क्या? ध्यान दीजिए, किसी भी पैसिव रूल में, यानी यूं कह ले, आप सिंपल भाषा में कह ले तो पैसिव बताने का काम करेगा एक स्ट्रक्चर। वो स्ट्रक्चर क्या है? ध्यान दीजिए, पैसिव बताने का काम करेगा इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, साथ में वर्ब 3। ये एक स्ट्रक्चर है जो किसी भी पैसिव रूल में जरूर होना चाहिए। देखिए, इसी इज, एम, आर, वाज, वेयर को कभी कभी हम लोग बी लिखते हैं, कभी बिन लिखते हैं, तो कभी बिंग लिखते हैं। वो भी कब लिखते हैं मैं आपको बता ही देता हूं। चलिए, दूसरी दूसरी बात ध्यान जो आपको रखनी है, अगर आप पैसिव रूल बना रहे हैं, अगर आप पैसिव रूल बना रहे हैं किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का, किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव, अगर आप किसी भी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव बना रहे हैं तो वहां पे इस स्ट्रक्चर को आप ऐसे यूज कीजिएगा, बीइंग प्लस वर्ब 3। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जरूर यूज होगा किसी भी कंटिन्यूअस के पैसिव रूल में। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है, अगर आप किसी भी परफेक्ट वाले रूल का पैसिव बना रहे हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव रूल, पास्ट परफेक्ट का पैसिव रूल, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट का पैसिव रूल अगर आप बना रहे हैं तो आपको ये स्ट्रक्चर जरूर यूज करना होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि नॉर्मली कोई भी पैसिव रूल हो उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर, वर्ब 3 का कॉन्सेप्ट जरूर फॉलो होगा, हर हाल में फॉलो होगा। लेकिन कभी कभी इज, एम, आर, वाज, वेयर को हम लोग बी लिख देंगे, तो कभी बिन लिख देंगे, कभी बीइंग लिख देंगे। जैसे मैंने बताया कि कब बीइंग लिखेंगे, तो कंटिन्यूअस के पैसिव रूल को बनाते समय हम लोग बीइंग का यूज करेंगे, बीइंग प्लस भी3। परफेक्ट का पैसिव रूल बनाते समय हम लोग बिन प्लस भी3 का यूज करेंगे। ठीक है, ये बी का कब यूज करेंगे? बी प्लस वर्ब 3। तो आप जब सिंपल फ्यूचर को बनाएंगे ना, सिंपल फ्यूचर का पैसिव रूल, तो वहां इज, एम, आर, वाज, वेयर को आपको बी बना करके बी प्लस वर्ब 3 यूज करना होगा पैसिव सेंस के लिए। अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये तो जैसे जैसे हम लोग रूल पढ़ेंगे उसी दौरान इस बात की चर्चा करेंगे। एक और बात आपको याद रखनी है कि हम लोग आई को सब्जेक्ट के जगह, जैसे मान लीजिए आप ऐसा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के जगह आई, ऑब्जेक्ट के जगह मी, सब्जेक्ट के जगह वी, ऑब्जेक्ट के जगह अस, सब्जेक्ट के जगह यू, ऑब्जेक्ट के जगह भी यू, सब्जेक्ट के जगह दे और ऑब्जेक्ट के जगह देम, सब्जेक्ट के जगह ही, यहां हिम, यहां शी, यहां हर, इट और इट। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको मैंने बताया ना, पैसिव के रूल्स में कभी कभी पैसिव के सेंटेंसेस में द्वारा वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। जैसे आपको मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है, तो मेरे द्वारा, मेरे के लिए आप आई का यूज करते हैं। लेकिन जब आप बाय के साथ यूज करेंगे तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होना चाहिए। इसको हम लोग एजेंट कहते हैं पैसिव लैंग्वेज। ठीक है, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी मेरे द्वारा को हम क्या लिखेंगे बेटा? बाय मी। उसके द्वारा को हम क्या लिखेंगे? बाय हिम। और अगर किसी लड़की की बात है तो बाय हर। ठीक है, शिक्षक के द्वारा हम क्या लिखेंगे? बाय द टीचर। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। इतनी सारी चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप पैसिव रूल समझ सकते हैं। अगले वीडियो से हम लोग रूल्स की शुरुआत करेंगे। थैंक यू एवरीवन।